शख्स जिसके खौफ के किस्से दिल्ली के जर्रे जर्रे में गूंजते हैं, जो दिल्ली में जुर्म की दुनिया का शहंशाह माना जाता है, वो दिल्ली के दाऊद के नाम से भी मशहूर है। नमस्कार, मैं हूं अंकुश जोशी आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो मैं हूं खलनायक। और आज का हमारा खलनायक है जाना माना गैंगस्टर नीरज बवाना। आज हम नीरज बवाना की क्राइम की पूरी फाइल खोलेंगे, साथ ही आपको बताएंगे कैसे 18 साल का एक लड़का नीरज सहरावत देखते ही देखते बन गया राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा डॉन नीरज बवाना। तो चलिए आज के खलनायक नीरज बवाना की क्राइम फाइल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि कैसे एक 16 साल के लड़के की एंट्री जराइम की दुनिया में हुई। वो छोटा मोटा अपराधी नहीं बनना चाहता था, वो अपराध की दुनिया का शहंशाह बनना चाहता था। उसने जुर्म की दुनिया में अपना आदर्श ही ऐसे शख्स को बनाया जिसे आज तक पुलिस पकड़ नहीं पाई। वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जैसे बनना चाहता था। वो दाऊद के जैसे ही सोचने लगा था। इतना ही नहीं, वो जुर्म की हर स्टाइल को दाऊद के जैसे करने लगा था। न ही वो एक ही इलाके में सिमट कर रहना चाहता था, वो पूरे देश में अपना खौफ पैदा करना चाहता था। नाम नीरज सहरावत उर्फ नीतू उर्फ बवाना। उम्र 35 साल। पढ़ाई मैट्रिक तक। जुर्म मर्डर, जमीन पर कब्जा, जबरन वसूली। अपराध का तरीका धमकी, डर और जुर्म का आरोप लगाना। 100 से ज्यादा मामले उस पर। दिल्ली देश की राजधानी, वो दिल्ली जहां पर सरकारें बनती हैं, जहां पर मिनी इंडिया बसता है, उसी दिल्ली का एक जिला नॉर्थ वेस्ट में जगह बवाना, जहां जन्म हुआ नीरज का, जो बनना चाहता था दाऊद इब्राहिम। और 16 साल की उम्र में उसने किताबें छोड़कर बंदूक थाम ली और बनाने चला अपना दाऊद जैसा साम्राज्य। नीरज सहरावत का जन्म 5 अगस्त 1988 को बवाना में हुआ। नीरज के पिता प्रेम सिंह सहरावत दिल्ली परिवहन निगम में बस कंडक्टर थे। नीरज के पिता चाहते थे कि वो बड़ा होकर कोई अच्छा बिजनेस करे, लेकिन नीरज तो ऐसा निकला जैसे कि पैदा ही अपराध करने के लिए हुआ हो। लोगों से झगड़ा करना, लोगों से दुश्मनी मोल लेना, रोज घर पर शिकायतें आना और फिर घर पर रोज पिता की मार खाना नीरज का रोज का काम था। घर वालों ने भी नीरज को बहुत समझाया, लेकिन नीरज को उनकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। नीरज को तो क्राइम की दुनिया में सब कुछ दिखता था। क्राइम की दुनिया में पावर, पैसा और राजनीति की ताकत देखकर नीरज ने इस दुनिया को अपना बना लिया। नीरज ने मात्र 16 साल की उम्र में ही अपराध की पाठशाला में एडमिशन ले लिया था। उसके बाद जब नीरज तिहाड़ में पहुंचा तो यहाँ उसने दाऊद के चेले फजल और रहमान से अपराध की थ्योरी पढ़ी और जब इंटर्नशिप की बारी आई तो नीरज सुरेंद्र मालिक उर्फ नीतू दाबोदा के गैंग में शामिल हो गया। नीरज बवाना का एक बड़ा भाई है जिसका नाम है पंकज सहरावत। क्राइम की इस दुनिया में नीरज से पहले पंकज आया। पंकज के साथ साथ पंकज का भाई नीरज भी क्राइम की दुनिया में कूद गया। नीरज 16 साल की उम्र में क्राइम की दुनिया में तो आ गया था, लेकिन यह बात खुद
नीरज बवाना भी नहीं जानता था कि वो बहुत जल्द अपराध की दुनिया का शहंशाह बन जाएगा। तो एक छोटे ब्रेक के बाद बताएंगे कि कैसे छोटा सा अपराधी बन गया खूंखार गैंगस्टर। साल 2005 में नीरज बवाना तिहाड़ जेल जाता है। तिहाड़ में नीरज की मुलाकात एक ऐसे अपराधी से होती है जिससे नीरज को जुर्म की दुनिया का पहला पाठ सीखने को मिलता है, जिसके बाद नीरज ने जुर्म की दुनिया में अपना सिक्का जमाने की शुरुआत की। आखिर कौन था यह शख्स जिसने नीरज को क्राइम की दुनिया का शहंशाह बना दिया? देखिए। 18 साल की उम्र में नीरज बवाना ने छोटी चोरी करके जुर्म की दुनिया में कदम रखा था, लेकिन इसके बाद 8 साल में ही वो दिल्ली के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन चुका था। नीरज बवाना ने जुर्म का सबसे पहला पाठ सीखा देश के सबसे बड़े जेल तिहाड़ में। तिहाड़ में नीरज बवाना की मुलाकात हुई दाऊद के सबसे करीबी फजर उर रहमान से। फजर उर रहमान दुबई, मलेशिया, नेपाल और भारत में दाऊद इब्राहिम का काम संभालता था। दाऊद के इशारे पर फजर उर रहमान तिहाड़ जेल से ही जबरन वसूली का पूरा धंधा चलाता था। इसके बाद फजर उर रहमान ने नीरज बवाना को वसूली का धंधा करने की सलाह दी। फजर उर रहमान ने नीरज को दाऊद के काम करने के तौर तरीके के बारे में बताया, खूब सारे किस्से सुनाए और इसके बाद से बवाना में दाऊद जैसा बनने की चाहत शुरू हो गई। इसके बाद जेल से निकलने के बाद नीरज ने सबसे पहले काम अपना गैंग बनाने का किया। बवाना ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में अपना जुर्म का साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नीरज बवाना ने अपनी गैंग में शातिर अपराधियों को शामिल करना शुरू कर दिया। अमित भूरा, नवीन उर्फ बाली, सुनील राठी जैसे कुख्यात अपराधी अब इस गैंग में शामिल हो चुके थे। धीरे धीरे बवाना जुर्म की सीढ़ियां चढ़ने लगा। जो गैंग में शामिल नहीं होता उसको वो हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देता। अपराध की दुनिया में कब दोस्त दुश्मन बन जाए कुछ नहीं जानता, कोई नहीं जानता। यही खेल नीरज बवाना के साथ हुआ। कभी एक दूसरे के लिए जान देने वाले नीरज बवाना और नीतू दाबोदा कैसे एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए, चलिए आपको दिखाते हैं। नीरज बवाना ने साल 2004 में अपराध की दुनिया में पहला कदम रखा। नीरज ने लूट, हत्या, डकैती जैसे संगीन मामलों को अंजाम दिया। जैसे ही समय गुजरा तो साल बदला और अब साल आया 2005 और 2005 में नीरज बवाना ने नीतू दाबोदा गैंग के साथ हाथ मिला लिया। कहा जाता है इस समय तक नीतू दाबोदा गैंग अपराध की दुनिया में जाना माना नाम बन चुकी थी। कई राज्यों में इस गैंग की तूती बोलती थी। नीतू दाबोदा गैंग का मुख्य काम था हत्या, लूट और डकैती की वारदात को अंजाम देना। नीतू दाबोदा के साथ मिलकर नीरज सहरावत ने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। जैसे जैसे इसके नाम पर रंगदारी, हत्या, लूट के मामले बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे गैंग भी बड़ा हो रहा था और नीरज सहरावत का नाम भी। साल 2010 तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। साल 2011 में इस गैंग में एक नया नाम जुड़ गया और ये नाम था नीरज के करीबी सोनू पंडित का। सोनू पंडित की एंट्री के बाद नीतू दाबोदा और नीरज बवाना के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। दरअसल नीतू को ये लगने लगा था कि सोनू पंडित नीरज को उसके खिलाफ भड़का रहा है और ये दोनों मिलकर उसकी हत्या कर सकते हैं और इसी असुरक्षा की भावना के चलते
नीतू दाबोदा ने साल 2012 में सोनू पंडित की हत्या करवा दी और यहीं से नीरज बवाना और नीतू दाबोदा एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दुश्मनी ऐसी हुई कि एक ही गैंग के लिए काम करने वाले दो दोस्त जानी दुश्मन बन गए। देखते ही देखते ये रंजिश खूनी रंजिश में बदल गई। जैसे ही नीतू दाबोदा गैंग की नीरज बवाना से दुश्मनी शुरू हुई, वैसे ही नीरज बवाना ने चुन चुन कर दाबोदा गैंग के लोगों को मारना शुरू कर दिया। ये गैंग और कई दिनों तक चली, लेकिन धीरे धीरे नीतू दाबोदा गैंग का सफाया हो गया। अब नीतू दाबोदा कमजोर पड़ चुका था, लेकिन उसके मन में बदले की आग आज भी उसी तरह सुलग रही थी। समय था जब नीतू दाबोदा की गैंग कमजोर पड़ने लग गई थी, लेकिन नीतू दाबोदा अभी भी जिंदा था। ये वो नीतू दाबोदा था जो नीरज बवाना के सामने कांटा बना हुआ था, लेकिन शायद किस्मत भी नीरज बवाना के साथ थी। नीतू दाबोदा और पुलिस में मुठभेड़ होती है, जिसमें नीतू दाबोदा मारा जाता है और नीरज बवाना के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा खुद ब खुद हट जाता है। नीतू दाबोदा गैंग का प्रमुख था सुरेंद्र, और जैसे ही सुरेंद्र मारा गया, नीरज बवाना का एक छत्र राज हो गया। इसके बाद नीरज बवाना क्राइम की दुनिया में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता गया। इसके बाद नीरज बवाना ने हत्या, लूट, फिरौती, डकैती और अपहरण के मामलों का एक नया अध्याय शुरू किया। वो जिस कारोबार पर हाथ रखता, समझिए मिट्टी सोना बन जाती थी। नीरज बवाना अब अपराध की दुनिया का एक ऐसा नाम बन चुका था जिसका खौफ सिर्फ दिल्ली ही नहीं, कई राज्यों में फैला हुआ था। दाऊद के नक्शे कदम पर चलने वाला नीरज भी जबरन वसूली और डर को अपने जुर्म का हथियार बनाकर रखता था। तो चलिए आपको दिखाते हैं नीरज के वो घिनौने अपराध जिन्हें देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। नीरज बवाना ने कई संगीन अपराधों को अंजाम दिया, जिसमें लूट, हत्या, अपहरण, धमकी और कई तरह के अपराध शामिल थे। लेकिन एक विधायक सत्येंद्र राणा को फोन पर धमकी देने और लाखों रुपए की मांग को लेकर एक शिकायत दर्ज की गई, जिसमें नीरज बवाना को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन साल 2013 में जब नीतू दाबोदा पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया, उसके बाद नीरज बवाना जमानत पर जेल से बाहर आया और फरार हो गया। नीतू की मौत के बाद उसके गिरोह की कमान संभाली पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप उर्फ भोला ने। लेकिन दिल्ली का डॉन तो नीरज बनना चाहता था और अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए वो विरोधी गैंग पर हावी होने लगा। आरोप है कि साल 2014 में उसने अपने करीबी सोनू पंडित की हत्या में शामिल संदीप टटेसर की हत्या कर दी और इसके बाद रानी बाग इलाके में नीरज के साथियों ने नीतू गैंग के प्रदीप दहिया और अनिल को भी मार डाला। नीतू का साथी आशु हलालपुरी भी इसी गिरोह के हाथों मारा गया। नीरज बवाना ने रोहिणी कोर्ट परिसर में पेशी के समय प्रदीप भोला को मारने का भी प्लान तैयार कर लिया था और इस काम को करने के लिए उसने अप्रैल 2014 में अपने गिरोह के 10 लोगों को भेजा था। ये लोग अदालत परिसर में दाखिल भी हो गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। दिसंबर 2014 में बवाना का साथी अमित भूरा देहरादून जेल में बंद था। एक हत्या के आरोप में बागपत कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी थी। इसी पेशी के लिए उसे देहरादून जेल से बागपत कोर्ट पुलिस कस्टडी में लाया जा रहा था।
रास्ते में करीब 10 से 12 लोग एक एसयूवी में सवार होकर आए और उन्होंने पुलिस के ऊपर मिर्ची स्प्रे और गोलीबारी कर दी। अमित भूरा को भगा कर ले गए। जाते जाते ये लोग पुलिस टीम से 2 AK-47 राइफल भी लूट कर ले गए। इसमें भी नीरज बवाना के करीबियों का हाथ होना बताया जाता है। दिल्ली पुलिस ने नीरज बवाना और उसके गैंग को पकड़ने के लिए दिल्ली और दूसरे कई राज्यों में ऑपरेशन चलाए और उसके 35 साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन नीरज बवाना को पुलिस पकड़ नहीं पाई। जिसके पीछे पड़ी थी 10 राज्यों की पुलिस, जो पढ़ने लिखने की उम्र में तिहाड़ में सीखने लगा था गुनाह के दांवपेच, जिसने 18 साल की उम्र में ही जुर्म की दुनिया में कदम रखा, जिसके सर पर थे 100 से ज्यादा जुर्म के इल्जाम, जो दिल्ली का दाऊद इब्राहिम बनना चाहता था, जो राजधानी का सबसे बड़ा डॉन बनने का सपना देखता था, वो खूंखार अपराधी कैसे चढ़ गया पुलिस के हत्थे। अब वो समय आ गया था जब नीरज बवाना की दहशत दिल्ली में दिखने लग गई थी। नीरज बवाना दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन गया था। पुलिस भी नीरज को पकड़ने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी और वो समय भी आया। दिन था 7 अप्रैल 2015 सुबह के 3:45 बजे, जब नीरज बवाना अपने साथी मोहम्मद राशिद के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 25 अगस्त 2015 पुलिस नीरज बवाना को कोर्ट से वापस जेल लेकर आ रही थी। जिस वैन में नीरज बवाना था, उसी वैन में नीतू गैंग के पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप उर्फ भोला भी मौजूद थे। नीरज ने अपने साथी राहुल काला के साथ मिलकर उन्हें रास्ते में ही मार डाला। नीरज आज भले ही तिहाड़ में बंद है, लेकिन अपराध की दुनिया में उसका खौफ अब भी बरकरार है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मामला हो या पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का मामला, इनमें भी नीरज का नाम सुर्खियों में रहा है। नीरज भले ही तिहाड़ में बंद हो, लेकिन आज भी वो जेल से ही अपना कारोबार चलाता है। नीरज और लॉरेंस की दुश्मनी भी किसी से छुपी हुई नहीं है। जब मूसेवाला की हत्या हुई तो नीरज ने खुलेआम लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी थी। दरअसल जिस बम्बीहा गैंग से नीरज बवाना जुड़ा हुआ है, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कट्टर दुश्मन है। वहीं नीरज बवाना, कौशल चौधरी, सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया गैंग बम्बीहा ग्रुप के दोस्त हैं। बताया जाता है कि बम्बीहा गैंग से मूसेवाला का संपर्क था, इसलिए उनके विरोधी बिश्नोई गैंग ने सिद्धू की हत्या करवाई। बिश्नोई गैंग ने साल 2021 में हुई एक हत्या का बदला लेने के लिए सिद्धू को मारने का दावा किया था, जिसके बाद मूसेवाला की हत्या का बदला लेने की कसम नीरज बवाना गैंग ने खाई थी। जेल के अंदर से गैंगस्टर्स का साम्राज्य को चलाना आम बात है। ऐसे में नाम नीरज बवाना का भी आता है। जब पहलवान सागर धनखड़ की मौत के मामले में नीरज का नाम सामने आया, तो वहीं सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद इसी नीरज बवाना ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को भी खुलेआम धमकी दी थी।